हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, अब रिलेशन का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है? बहुत ही सिंपल है ये। वैसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपने देखा था रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। ठीक है, तो वो सारे रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों के कंडीशंस को फॉलो करते हैं वो कहलाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, मतलब आपको अगर इक्विवेलेंस शो करना है तो आप उसको शो कर दो वो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसी में एक और टर्म्स आता है आपका इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ये क्या होता है? तो सिंबॉलिक तौर पर अगर इसको हम लोग देखें यहाँ पर, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंस क्लास का सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना है आपको तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है सो देखिए यहाँ पर, जैसे ये मैंने लिया यहाँ, तो ये वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन करने को कहता है आपको। ठीक है, इट कलेक्ट्स सच एलिमेंट्स which are related to this element x, यानी इस x के साथ जो भी रिलेटेड है, जो भी एलिमेंट इसके साथ रिलेशन बना रहा है, उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन ही इक्विवेलेंस क्लास वो एलिमेंट का कहलाएगा। यानी जैसे y, ठीक है, ये y का कलेक्शन करेगा सच दैट, तो ऑर्डर पेयर आप जब लिखते हो तो इसी तरह से लिखते हो ना, एक्स वाई। ठीक है, तो ये एलिमेंट आपका यहां मौजूद है और इसका कलेक्शन आपको करना है। ठीक है, ये कलेक्शन आपको करना है। ठीक है, लेकिन ये याद रहे कि एक्स वाई जो है वो रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। फिर से रिपीट कर दूं इसे कि इक्विवेलेंस क्लास किसी भी एलिमेंट्स का, ठीक है, वो एलिमेंट्स का वो कलेक्शन करता है जो रिलेशन में उस एलिमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ठीक है, सही है। इस पर क्वेश्चन देखें अगर हम लोग, तो मैंने एक सेट लिया है a इक्वल्स 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन लिया है। ठीक है, और कहा हमको क्या कि राइट द इक्विवेलेंस क्लास, राइट द इक्विवेलेंस क्लास फॉर द फॉलोइंग 1 2 3 4 5, हर एक के लिए इक्विवेलेंस क्लास आपको लिखना है। ठीक है, तो एक बात का आप ध्यान देना यहाँ पर मस्ट, ठीक है, हम नोट्स के तौर पर यहाँ डाल दे रहे हैं, रिलेशन आर मस्ट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। याद रखिएगा हमेशा आप, रिलेशन जो है वो हमेशा आपका इक्विवेलेंस होना चाहिए, यानी वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पर चेक कर लो डायरेक्ट कि ये आपका इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो एलिमेंट पहले रिफ्लेक्सिव की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद हैं, हर एक का आइडेंटिकल फॉर्म रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। देयर मस्ट बी आइडेंटिकल फॉर्म ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इन द रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट 1, तो 1 1 आइडेंटिकल फॉर्म मौजूद है। ठीक है, 2 तो 2 2, 3 तो 3 3, 4 4 4, 5 5 5, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, आपको मिला यहाँ 1 2 1 2 मिला, दो डिफरेंट एलिमेंट वाला ऑर्डर पेयर। सिमेट्रिक की तरफ ध्यान दें अगर, तो दो डिफरेंट एलिमेंट वाला ऑर्डर पेयर कहता है कि अगर ए बी मौजूद है तो बी ए बी होना चाहिए आपका। ठीक है, तो 1 2 आपका यहाँ है तो 2 1 आपका मौजूद है इसमें। ठीक है, 1 2 है तो 2 1 मौजूद है, यहां तक तो ठीक है, सिमेट्रिक। फिर नेक्स्ट दिख रहा है हमको यहाँ 4 5। ठीक है, 4 5 फिर दो डिफरेंट एलिमेंट वाला ऑर्डर पेयर, मतलब क्या हुआ, इसका भी रिवर्स फॉर्म होना चाहिए, तो 5 4 यहां मौजूद है, यानी ये सिमेट्रिक भी आपका है। अब रहा सवाल ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव कहता है, तीन एलिमेंट पे काम करता है ना वो, तो ट्रांजिटिव कहता है आपका अगर ए बी और बी से ही ट्रांजिट करता हुआ दूसरा ऑर्डर पेयर बी सी अगर है तो ए सी वहां होना चाहिए आपका, ये कहता है ट्रांजिटिव। लेकिन ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर 1 2 है, ठीक है, 1 2 है तो 2 से ट्रांजिट करता हुआ 2 1 है आपके पास, तो इसका मतलब है 1 1 होना चाहिए, तो ये 1 1 आपका मौजूद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
फिर ये 4 5 है, 5 से ट्रांजिट कर रहा है, 5 4 बना रहा है, तो इसका फर्स्ट 4 और लास्ट वाला 4 4 भी इसके अंदर मौजूद है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है आपका। और कोई ऑर्डर पेयर आपके पास है नहीं जो ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि एक ऑर्डर पेयर जहां खत्म कर रहा है दूसरा वहीं से शुरुआत कर रहा है, ठीक है, तभी ट्रांजिटिव की तरफ देखेंगे। वैसे तो इसमें आप क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ये ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब ये इक्विवेलेंट रिलेशन है आपका, मतलब यहां पर आप इक्विवेलेंस क्लास स्टार्ट कर सकते हो। तो इक्विवेलेंस क्लास का कहानी आपको याद होगा, फिर से इसको हम मेंशन करते हैं यहां पर कि इक्विवेलेंस क्लास किसको कलेक्ट करता है, वो तो कलेक्ट करता है y को, y भी क्यों, क्योंकि y रिलेट करना चाहिए x को, ठीक है, मतलब एक्स वाई ऑर्डर पेयर वो रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तभी जाके उसको ये लिस्टिंग करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं 1, ठीक है, 1 किसके किसके साथ रिलेटेड है आप गौर करो। 1 खुद के साथ भी रिलेटेड है तो मतलब 1 कलेक्ट करेगा ये। 1 और कहीं आपके पास है, 1 कहीं है, यहां है। 1 2 के साथ भी रिलेटेड है, मतलब 1 2, और 1 कहीं पर है, नहीं है, 1 कहीं नहीं है आपका, तो इसका इक्विवेलेंस क्लास 1 का हो गया 1 2, ठीक है। अब 2 की तरफ ध्यान दें अगर हम लोग, तो 2 किससे किससे रिलेटेड है, तो 2 जो है खुद के साथ रिलेटेड है, मतलब 2 कलेक्ट करेगा ये, राइट। अब आते हैं 2 कहां है, ये तो 1 है, ये नहीं होगा, ये 2 है यहां पर मौजूद, तो ये 1 से रिलेशन बना रहा है आपका, मतलब 1 भी ये कलेक्ट करेगा। और 2 कहीं है आपका, नहीं है, नहीं है, मतलब इसका भी इक्विवेलेंस क्लास 1 2 ही हो गया, ठीक है। फिर आते हैं 3 की तरफ, तो ध्यान दीजिएगा 3 खुद के साथ रिलेटेड है, 3 खुद के साथ रिलेटेड है, मतलब 3 डाल दिया हम यहाँ पर। 3 और किसी के साथ रिलेटेड है, नहीं है, 3 किसी के साथ भी रिलेटेड, मतलब ये हो गया, कहानी इतना है। आते हैं 4 की तरफ हम लोग यहाँ पर, तो 4 किसके साथ है, एक सेल्फ रिलेटेड है, यानी 4 आपका आएगा यहाँ पर। 4 और किसी के साथ रिलेटेड है, हाँ 5 के साथ रिलेटेड है, 5 ये हो गया आपका 4 5, ठीक है। एंड लास्टली 5 बचता है आपका, तो 5 आप गौर करो यहाँ पर खुद के साथ रिलेटेड है 5 यहां लिखे आप। 5 और कहीं रिलेटेड है, 5 5 5 नहीं है, 5 यहां है आपका, तो ये किसके साथ रिलेटेड है, 4 के साथ रिलेटेड है, यानी ये यही हो गया आपका इक्विवेलेंस क्लास। आसान है ये आपका, ठीक है, बना लोगे आप। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, कि सेकेंड क्वेश्चन है रिलेशन ए बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड किसका सिंबल था आपका, इंटीजर्स का, जेड, सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इसको हम आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन कर देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑल्सो फाइंड, अगर ये इक्विवेलेंट है तो फाइंड करिए इक्विवेलेंस क्लास फॉर 1, ठीक है। तो आपको इक्विवेलेंस शो करना है, और अब मैंने पहले भी बताया था आपको कि रिलेशन आर मस्ट बी इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब उसको हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो करना है, सही है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्सिव की तरफ। रिफ्लेक्सिव क्या बोले थे, रिफ्लेक्सिव में आपको हम सिंगल एलिमेंट को सेट से पिक करना है, सही है। तो सिंगल एलिमेंट यानी कि आपको इसमें प्रूव करना है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो आप सिंगल एलिमेंट को पिक करो सेट से, ठीक है। हम इसको तीनों वीडियो में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो चर्चा किया था मैंने, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, और दोनों काम हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन का भी कहानी और इक्विवेलेंस क्लास का भी कहानी, सही है ये। तो एक एलिमेंट रिफ्लेक्सिव से आपको पिक करना है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करना है आपको, एक एलिमेंट कुछ भी अपने मन से पिक कर लीजिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू, सेट क्या चीज का था आपका, जेड का था, मैंने एक एलिमेंट जेड से यानी इंटीजर से पिक कर लिया, ठीक है, राइट। एंड नाउ सिंगल एलिमेंट से ऑर्डर पेयर जो आपका फॉर्म करेगा, एक्स एलिमेंट आपने उठाया है तो एक्स दोनों ही पोजीशन पर एक ही एलिमेंट यहां जाएगा, सही है ना। तो अगर ऐसा होता है तो ए के जगह भी आपको एक्स को रिप्लेस करना है और बी के जगह भी आपको रिप्लेस करना है
x को। देन व्हाट, यहाँ रूल्स है 2 डिवाइड्स a माइनस, या ये ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है तो पहले चेक करना होगा कि क्या ये ऑर्डर पेयर इस रूल्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या किए, a के जगह x, b के जगह x, मतलब a के जगह x और b के जगह x रिप्लेस किए, तो ये स्टोरी बन जाता है आपका रूल्स कि सिंस 2 डिवाइड्स a के जगह भी x प्लेस कर दो और माइनस b के जगह भी x प्लेस कर दो, और कुल मिला के ये कहानी आपको क्या दिया, दैट इज 0। तो अब सवाल उठता है कि क्या 2 जो है 0 को डिवाइड कर पाएगा, ये 2 0 को डिवाइड कर पाएगा। तो आप सभी को मालूम होगा कि 0 ऐसा एलिमेंट है विच इज डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर्स, किसी भी नंबर से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू r, ये रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। रिफ्लेक्सिव सिर्फ इतना ही था आपका, स्टेटमेंट को आप प्लेस करो और उसको चेक करो कि वो सही है या गलत है, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सब ट्रू हो गया स्टेटमेंट, मतलब ये सही है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑर्डर पे रिलेशन के अंदर इसको मिलेगा। और अगर जैसे ये रिलेशन के अंदर मिलेगा तो हम लोग इसको बोल सकते हैं सो आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी एक पड़ाव रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में एक पड़ाव को ये पार कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक की तरफ। रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट्स को पिक करते थे, तो सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट्स को पिक करेंगे हम लोग, 2 एलिमेंट्स। सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट्स को हम कौन सा ले ले हम लोग, तो लेट x, y बिलोंग्स टू z, 2 एलिमेंट्स को मैंने सेट से पिक कर लिया है। अब चेक करना कि सिमेट्रिक होता क्या था, याद है आपको कि हम यहाँ बगल में मेंशन कर रहे हैं इसको, ठीक है। सिमेट्रिक के बारे में ये कहता है कि इफ x y बिलोंग्स टू r देन इसका रिवर्स फॉर्म x y, रिवर्स फॉर्म y x, ठीक है, देन y x will also belongs to r, ये सिमेट्रिक कहता है। मतलब क्लैश करवाना तो एक ऑर्डर पेयर को रिलेशन के अंदर आपको मानना होगा कि ये बिलोंग कर रहा है, बाकायदा उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक ऑर्डर पेयर जो ये बोल रहा है, हम इसको मान लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई जो है वो रिलेशन के अंदर मौजूद है, अगर ये मौजूद है तो इसका ऑर्डर पेयर एक्स वाई, यानी यहाँ वाई आ गया, मतलब ए के जगह एक्स है, बी के जगह वाई है, तो ए के जगह एक्स और यहाँ बी के जगह आ गया वाई। तो रूल्स कैसा बनेगा ये आपका कि देयरफॉर 2 डिवाइड्स x माइनस वाई, 2 डिवाइड्स, ठीक है, x माइनस, राइट, सही है ये आपका। तो अब क्या करना है यहाँ पर, चलिए तो थ्योरी में आ गया, इसको अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्लेस करें तो 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो ये डिविडेंड कहलाएगा आपका, ये डिवाइजर कहलाएगा। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है शायद, चलिए उसी पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं इंप्लाइज a माइनस बी डिविडेंड की जगह पर इक्वल्स टू डिवाइजर की जगह पे 2, ठीक है, इनटू कोसेंट कुछ भी आप रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस रिमाइंडर नहीं होगा, सिर्फ ये याद रखिएगा, ठीक है। रिमाइंडर इसमें अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि 2 जो है उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा। तो नेक्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट्स को ढूंढना है कि क्या y x भी रिलेशन के अंदर मौजूद है। इसके लिए आप यहाँ पर रीजन लिख सकते हो बगल में, ठीक है, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, इसका रीजन अपना लिख दिया हम आपको बगल में। तो हमको सेकेंड पेयर खोजना है इसके अंदर, मतलब ऑर्डर पेयर को रिवर्स करना है आपको, यानी कि ऑर्डर पेयर, सॉरी यहाँ पर a माइनस बी नहीं होगा, x माइनस वाई होगा, ठीक है, राइट। तो ऑर्डर पेयर्स को रिवर्स करना है, मतलब यहाँ डालना है आपको y और यहाँ डालना है x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा आपका x, सही है ये। तो यानी हमको लाना है खोज के कि 2 डिवाइड्स y माइनस x, y एक जगह x b की जगह,
तो y माइनस एक्स लाना है आपको, और आपके पास यहाँ x माइनस वाई है, तो दोनों में फर्क क्या चीज का है? नेगेटिव साइन का। तो चलिए कुछ नहीं तो हम ऐसा यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। क्या करें, मेरा हो जाएगा, हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं इस ग्रुप से। माइनस जैसे ही कॉमन निकालते हैं तो जो एलिमेंट नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये बन जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2q। यही चाहिए था ना आपको, सिर्फ नेगेटिव का फर्क था। नेगेटिव मैंने निकाल लिया वहां से, और नेगेटिव को ट्रांसफर कर दो आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2q। जिसको आप चाहे इस तरह से लिखो या 2 इंटू माइनस क्यू इस तरह से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वजह है ये एसोसिएटिव है आपका, ठीक है। और नॉर्मल अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव है। तो आप कोई भी दो को मल्टीप्लाई करो पहले और फिर तीसरे के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 एज अ डिवाइजर, और ये जो बचा इसको एज अ होल कोसेंट कर देते हैं हम लोग, और बगल में मेंशन करते हैं वेयर कैपिटल Q इक्वल्स टू माइनस क्यू। कोसेंट है भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको प्लस या माइनस फॉर्म में तो कुछ नहीं दिया ना, ठीक है। तो बस वही प्रॉब्लम थी यहाँ पर जो नहीं आया, यानी चाहे y माइनस एक्स इक्वल टू 2q, दैट मीन्स y माइनस एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो हम यहाँ पर कंक्लूजन दे सकते हैं कि देयरफॉर 2 डिवाइड्स y माइनस एक्स, मतलब ये जो आपका बना रहा था वो 2 डिवाइड्स y माइनस एक्स सेटिस्फाई कर दिया ये रिलेशन के रूल्स को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं कि y x बिलोंग्स टू r, सो r is सिमेट्रिक, सो r is सिमेट्रिक। यही था आपका सिमेट्रिक का कहानी। दो पड़ाव पार हो गया, अब एक लास्ट बचता है आपका ट्रांजिटिव। देखते हैं ट्रांजिटिव क्या कहता है आप। तो रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट, और ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट। तो लेट x y z बिलोंग्स टू, x y z मैच कर रहा है तो इसको हम कोई और ले लेते हैं p q r, ठीक है। p q r z से पिक कर लेते हैं, ठीक है, इंटीजर है आपका वो, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है आपको कि रिकॉल करें अगर हम लोग ट्रांजिटिव के बारे में, तो कहता है कि इफ पहला ऑर्डर पेयर PQ बिलोंग्स टू R एंड इसी से Q से ट्रांजिट करता हुआ नेक्स्ट एलिमेंट QR बिलोंग्स टू R, देन याद रहे PQ पहला ऑर्डर पेयर जहां खत्म करेगा वहीं से दूसरा ऑर्डर पेयर शुरुआत करेगा, इसी को ट्रांजिट बोलते हैं, ठीक है। तो देन तीसरा पेयर PR बिलोंग्स टू R। यही था आपका ट्रांजिटिव का स्टोरी। तो चेक करें हम लोग यहाँ पर कि होगा क्या यहाँ। तो पहला ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर को हम लोग मान लेते हैं कि रिलेशन के अंदर मौजूद है, तब ढूंढेंगे तीसरा ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं लेट PQ बिलोंग्स टू R एंड QR बिलोंग्स टू R। 2 ऑर्डर पेयर मैंने रिलेशन के अंदर डाल दिया। तो सबसे पहला ऑर्डर पेयर अगर यहाँ रिप्लेस करें तो PQ, A की जगह आया P, B की जगह आया Q। A की जगह P है और B की जगह Q है, तो हम लोग स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि सिंस 2 डिवाइड्स P माइनस Q, सिंस 2 डिवाइड्स P माइनस Q, everything okay? And similarly ये हो जाएगा 2 डिवाइड्स Q माइनस R। जब आप Q R रिप्लेस करोगे तो आपको ये स्टेटमेंट आएगा 2 डिवाइड्स Q माइनस R। अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्लेस करें तो हियर लिख सकते हैं हम लोग कि डिविडेंड, यही होगा डिविडेंड ना आपका, P माइनस Q, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर यानी 2 इंटू कोसेंट Q1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 के तौर पे छोड़ देते हैं हम लोग। रिमाइंडर तो कुछ डालना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एंड ये हो जाएगा, यहाँ डिविडेंड हो जाएगा आपका Q माइनस R, ठीक है, इक्वल टू किससे डिवाइड करना था आपको 2 से, इनटू Q2,
और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। यानी अलजेब्रिक फॉर्म में ये दो इक्वेशन मेरे पास निकल के आया है। आपको चाहिए तीसरा पेयर पी आर यानी कि पी माइनस आर चाहिए आपको, ठीक है। पी माइनस आर चाहिए, पी इसमें पॉजिटिव मिल रहा है आपको, आर माइनस आर चाहिए था, नेगेटिव आर यहां मौजूद है, तो दोनों इक्वेशन के क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर ऐड कर देते हैं हम लोग, तो ऐसे भी अगर कोई दो नंबर आप ले लो जो 2 से डिविजिबल है, 4 and 6 2 से डिविजिबल है आपका, तो आप ऐड कर सकते हो 4 + 6 10, तो मतलब हम यहाँ एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर ऐड 1 and 2, तो p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 2q1 प्लस 2q2। कुल मिला के क्या होगा आपका यहाँ पर कि q कट गया आपका, बचा p माइनस आर, 2 कॉमन निकाल ले तो q1 प्लस q2, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पर कि देयरफॉर p माइनस या इंप्लाइज रहने दो आप यहाँ, p माइनस आर इक्वल्स टू कैपिटल Q वेयर कैपिटल Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। मतलब डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोसेंट, p माइनस आर ही चाहिए था ना आपको, p r मतलब a की जगह p और b की जगह r, मतलब हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर 2 डिवाइड्स p माइनस r, और 2 अगर डिवाइड करता है p माइनस r को, तो हम वहां कंक्लूजन डाल सकते हैं, ठीक है। क्या चीज कि देयरफॉर p r also belongs to relation r, so r is transitive। यही था आपका ट्रांजिटिव का कहानी। यानी सिंस रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो गए। रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। इसी वजह से इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था आपका कि अगर ये इक्विवेलेंट है तो फाइंड करिए इक्विवेलेंस क्लास 1 के लिए, ठीक है। तो मतलब हमको चलना है यहाँ पर कि इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, यानी कि 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास आपको चाहिए। तो ये स्टोरी याद होगा आपको, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने कि सिंस अगर आपको किसी का इक्विवेलेंस क्लास चाहिए आपको, तो आपको लिस्टिंग करना है वो एलिमेंट्स का जो कि डायरेक्ट इस एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, मतलब x के साथ रिलेटेड है और वो रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए, वैसे एलिमेंट्स का लिस्टिंग हमको यहाँ करना है। मतलब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 है x के जगह पर, को y का लिस्टिंग करना है यहाँ पर सच दैट 1, y बिलोंग्स टू r, यानी इस तरह का कुछ कहानी। तो रूल्स आपके पास क्या है यहाँ पर कि सिंस 2 डिवाइड्स a माइनस b, राइट। तो a के जगह ये a था, ये b था, a के जगह आप गौर करो, b के जगह गौर करो, ठीक है। तो a के जगह हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स, a के जगह क्या आया 1 आया, और b के जगह क्या है मेरे पास y है। तो अलजेब्रिक फॉर्म में डाले तो देयरफॉर 1 माइनस y इक्वल्स टू 2 into q। ये कहानी है आपका। अब आपको y फाइंड करना है जो कि 1 में सब्सट्रैक्ट होने के बावजूद भी वो 2 से डिविजिबल है। तो एक थ्योरी आपको मालूम होगा कि ऑड को आप ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, वो आपको हमेशा कैसा नंबर्स देगा, इवन नंबर्स देगा, ठीक है। आप देख लो एग्जांपल के तौर पर 5 ऑड है, 3 ऑड है, माइनस करिए इवन नंबर्स आपको देंगे, सही है। अगर आप इवन नंबर्स का कलेक्शन करते हो यहाँ पर, ठीक है, 2 माइनस 2 या 6 माइनस 4 2, तो भी वो आपका क्या है, डिविजिबल है, राइट। चलिए ठीक है, तो आपको सिर्फ 1 से रिलेट करना है। आखिर ऐसा कौन सा एलिमेंट y के जगह रिप्लेस करते जाओगे कि वो ऐसा नंबर देगा जो कि 2 से डिविजिबल होगा पूरी तरह से। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो इक्विवेलेंस क्लास फॉर 1 हो गया। सबसे पहले 0 से शुरुआत करते हैं, तो 0 रखोगे तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, नॉट डिविजिबल, ठीक है। 1 रखें अगर हम लोग यहाँ पर, 1 माइनस 1 0 डिविजिबल है, मतलब हम 1 कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।
आप 2 रखो, 1 माइनस 2 1 देगा आपको -1, नॉट डिविजिबल। आप 2 3 रखो, 1 माइनस 3 2, ठीक है, वो डिविजिबल। यानी कि सिर्फ ऑड का कलेक्शन करना है, क्योंकि ये आपका ऑड नंबर्स है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 एंड सो ऑन। ये क्योंकि इंटीजर्स है, बहुत सारे नंबर्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव फॉर्म लिए हैं। नेगेटिव भी डाल सकते हो, -1 डालोगे तो 1 माइनस -1 +2 हो जाएगा, डिविजिबल है। -3 डालोगे, 1 माइनस -3 4 हो जाएगा। यानी कि आप इसका प्लस फॉर्म और माइनस फॉर्म दोनों आप ले सकते हो यहां पर, इस तरह से। और यही हुआ आपका इक्विवेलेंस क्लास, देख लीजिए, ठीक है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, या फिर कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में